हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं यूपीएसआई नई भर्ती 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। और इसमें हम हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाने वाली हूं। और ये 13 नवंबर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट पेपर को मैं डिस्कस करवाने वाली हूँ। और आज का क्लास नंबर हमारा दूसरा होने जा रहा है। इससे पहले अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और इसमें यूपीएसआई ध्यान दीजिएगा 2025 को टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि अपभ्रंश में 8 टोटल स्वर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए यशस्वी शब्द हमारा ये पुल्लिंग शब्द का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि सुंदर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम शब्द है। देखिए भूगोल का उल्टा शब्द पूछ रहे हैं यानी विलोम, तो खगोल हो जाएगा। ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनिकार्थी शब्द है। तो देखिए अर्क का अनिकार्थी शब्द इंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है। तो देखिए यथाशक्ति हमारा ये अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। तो सुवासिना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया इनमें से री क्या है। तो देखिए री हमारा ये स्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गीता ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए गीता ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में हमारा पूर्व वर्तमान काल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। तो देखिए चौपाई हमारा ये 16 मात्राओं वाला छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए मागधी अपभ्रंश के द्वारा मगही भाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अमित शब्द हमारा ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी सभी वैष्णवर, अनल और रोहितवश ये सभी हमारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। देखिए यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हमारा ऐसा आदमी नहीं देखा ये उदाहरण है। तो ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वीर रस के कवि कौन है। तो देखिए वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुंडलियां छंद में चढ़ों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कुंडलियां छंद में जो चढ़ों की संख्या होती है वो हमारी 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास उच्चारण स्थान दंत है। देखिए किसका उच्चारण स्थान यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो न का उच्चारण स्थान दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम शब्द है। तो लाघव हमारा ये गौरव शब्द का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्यारा होना। ऑप्शन बड़ी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। तो ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आगे हमारा पैराग्राफ का क्वेश्चन दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन दिया है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं। तो देखिए तुलसी के राम ये शील, शौर्य और सौंदर्य के प्रतीक हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है। तो देखिए संतों की सी जीवनचर्या के बारे में कहा गया है। ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का संत हृदय परम करुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि राम के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए उद्यम शब्द हमारा तत्सम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से खोज का अनिकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए खोज का अनिकार्थी शब्द इच्छा पूरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त है। तो देखिए व्यास सम्मान आत्मजयी को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। तो देखिए परमेश्वर में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो चेष्टा हमारा ये शब्द अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। तो इस अवस्था का नाम प्राकृत भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए अजवाइन शब्द हमारा ये स्त्रीलिंग का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। ध्यान दीजिएगा नहीं है तो अध्याय शब्द हमारा ये अंबर शब्द का अर्थ नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है। तो देखिए सौभाग्य का उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द दुर्भाग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि साहित्य को जनता की
चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? देखिए रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दशानन में कौन सा समास है? तो देखिए बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो ये काव्य की है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ध्यान दीजिएगा भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे हम विषम द्विबोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ये सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में बने। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हमारे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत होता है और दूसरा तद्धित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा जीके जीएस से यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो देखिए भूदान आंदोलन के अग्रणी विनोबा भावे हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग होता है? तो देखिए विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरणीय के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्दिष्ट करता है? तो आर्टिकल 48 के ए में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान की व्यक्ति को वर्तमान 30% से बढ़ाकर कर कितने तक करने का लक्ष्य रखा है? तो इसे 70% का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गजन रोगों का विषय किसका एक भाग है? तो ये संवर्ती सूची का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो ये भाग 14वें में भारतीय संविधान के भाग में संघ लोक आयोग सेवा के बारे में कहा गया है, यानी कि भाग 14वें में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयकर एक प्रकार का ये क्या है? तो ये प्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो देखिए एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यह है कि निजी रक्षा का अधिकार किसकी प्रवृत्ति पर आधारित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आत्म परीक्षण पर निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र यानी कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए क्या अनिवार्य है? तो चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता था? देखिए जनसंख्या विस्फोट की अवधि 1951 से लेकर के 1981 को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? तो देखिए भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो देखिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि देहरादून में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया? तो देखिए उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये 2011 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियम में लाया गया? तो 1992 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाही फरमान के मुद्दों पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो देखिए जहांगीर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। यहाँ पे कुछ देखिए तर्क दिया गया है। तर्क है कि पहला अभिकथन दिया है कि सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योषित और परस्पर संबंधित है। और तर्क दिया है कि 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बोथ ए और आर दोनों ही हमारे क्या है? तो सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु किसके भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट का सामान्य परीक्षण किसी कारण से होनी चाहिए? तो विवाह के 7 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम इसे 1991 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजोबियम और कुछ नील हरित और शैवाल जैसे सूक्ष्मजीवी किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन के। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि भारत को ई गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। और तीसरा, किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम
अध्यक्ष के पद पर चुने जाने वाली श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी शुक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट कॉम प्राइवेटा का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ होता है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यक से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? देखिए इसे 1950 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान में ऐतिहासिक उपदेश संकल्प को किसने रखा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घास स्थल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है? तो वर्ष 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20वां ये दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भारत के मुख्य निर्वाचक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है? तो LEMO करता है यानी कि लिमुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फेसबुक वॉच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना ये कितना बढ़ सकता है? तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि ये 25,000 रुपए तक बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? तो ये 10वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यानी कि समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था? तो देखिए हमारा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि AK राय बनाम भारत संघ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा हिंदी से संबंधित है यानी कि शिफ्ट नंबर 2 है। 13 नवंबर 2021 के शिफ्ट नंबर 2 को हम हिंदी देखने वाले हैं, इसके बाद GS देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो देखिए मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा हमारी बांग्ला भाषा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अध्येता हमारा इसमें शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो ध्यान दीजिएगा पूछा इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो अंक हमारा ये तत्सम शब्द का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पैराग्राफ से यहाँ पे संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार, क्वेश्चन देखिए एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? तो देखिए इनका शौक था फकीरी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो देखिए मुल्ला दाऊद ये हिंदी के प्रथम सूफी कवि थे। ऑप्शन नंबर 20 में ध्यान दीजिएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो देखिए अनुनासिक स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा ये नाक और मुख के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो तमस है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही
ताराघट उषा नागरी इनमें कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए ये रूपक अलंकार का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो देखिए प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के कौन संपादक थे? तो प्रेमचंद संपादक थे, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि रामचंद्र मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो देखिए समन्वय का, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी एकदम राइट हो जाएगा, आंसर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ देखिए क्या होता है? तो वीर गति पाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो देखिए भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देंगे। देखिएगा यहाँ से सभी हमारे जीके जिसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि चंद्रायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो देखिए ये चंद्रायन जो है ये हमारी चनैनी लोक कथा पर आधारित है, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची शब्द है? देखिए शत्रु का पर्यायवाची शब्द हमारा अरि होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक का बाल होना अधिक प्यारा होना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आगे कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए नीरद हमारा ये बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो देखिए उष्म व्यंजन हमारा कौन हो जाएगा? तो हमारा ये उस व्यंजन का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो देखिए इनमें से पूछा है कि कौन सा शब्द बहुवचन है, तो प्राण शब्द हमारा सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द पूछा है, तो कृतज्ञ हमारा ये सही शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो देखिए पूछा है कि किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो देखिए जो व्यंजन का उच्चारण तालु से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हम राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ध्यान दीजिएगा पूछा है कौन सा शब्द तत्सम है, तो देखिए राइट आंसर हमारा पवन हो जाएगा, यानी कि पवन शब्द हमारा ये तत्सम का उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? देखिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मलयालम भाषा के लेखक को मिला था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारतीय भाषा परिवार की भाषा है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मैला आंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए भूगोल का विलोम शब्द हमारा क्या होता है? तो खगोल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें हम राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो देखिए सर्वनाम के कुल हमारे ये 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो देखिए जो संचारी भाव है उनकी कुल संख्या हमारी 33 होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका जन्म पहले से हुआ हो उनके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उनको अग्रज कहते हैं, यानी कि बड़ा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरस को इनमें से कौन से गुण का प्रधानता रहती है? तो वीरस में ओज का प्रधानता रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया है कि आद्रक का तद्भव क्या होगा? तो देखिए आद्रक का जो तद्भव शब्द होता है वो हमारा ये अदरक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो देखिए हमारा ये म जो वर्ण होता है ये हमारा पंचमाक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या हमारी 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए आसमान का पर्यायवाची शब्द हमारा व्योम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम इसमें राइट कर देंगे। ओके, तो चलिए आइए आगे हमारा जीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन यह है कि सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना कितने रुपए तक बढ़ सकता है? तो ये 200 रुपए तक बढ़ सकता है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर ये कितने वर्षों तक कारावास की सजा हो सकती है? तो देखिए एक वर्ष तक, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का
त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 7वीं अनुसूची के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम HFDI अंतर्वाह में योगदान दिया? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? तो देखिए, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा को ये 1972 में इसे लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दिया है क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्तियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो 300 के ए में ये भारत के व्यक्तिगत संपत्तियों की सुरक्षा को प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 सेकेंड। देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, इसमें 2 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो देखिए, ये भारत की जनता से करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियम और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण हमारा ये कर मुक्त अनुलाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो देखिए, ये 11वें में संबंधित है। और तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? तो देखिए, राइट आंसर हमारा इसमें शेर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम सी को एकदम राइट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए, इसे 1974 में इसे लागू किया गया। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को किसे लिया गया है? तो देखिए, ये आयरिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परिषद परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो देखिए, राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 50:50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये कौन होता है? तो देखिए, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप निकाय में किस भाग को पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो पौधे के पत्तों को खाद्य कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो देखिए, पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर थी? तो केरल में थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के रामकृष्ण बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय किस संबंधों के एक ऐतिहासिक निर्णय है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना ये ऐतिहासिक निर्णय है, यानी कि वर्जित है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो ये अनुच्छेद 23 रोक लगाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह किसके तहत दंडनीय हो सकता है? तो देखिए, भारत में साइबर कानून के तहत वो दंडनीय हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? तो ये अनुच्छेद 129 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कारखानों में बच्चों के काम करने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया कि उत्तर प्रदेश और राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसे 2006 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो HIV बीज को प्रचलन में लाया गया था उस समय। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि किसी वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मर्जिंग को सेट करने के लिए किस
अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो देखिए इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 356 को लागू करने का यह अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो देखिए भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री ये भारत के ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कांडला बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर ए हम इसमें राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय हमारा उच्चतम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो देखिए 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक के रूप में ड्राइटिच वेंड्रिस थे। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्य मानवाधिकार और आयोग के अध्यक्षों की सदस्यों की नियुक्ति ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसे 1996 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो देखिए भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन वर्ष कितने वर्ष में आरंभ किया गया था? तो वर्ष इसे 1951 में इसका आरंभ हुआ था, यानी भूदान आंदोलन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की आयु से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को मोटर साइकिल चलाने समय उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी यानी कि हेड गियर पहननी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि किसके मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो देखिए डॉक्टर डीप सिल्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कृष्ण बिहारी का नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखिए कोई आ रहा है इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? तो देखिए राम बाजार जा रहा है, इसका संदिग्ध भूतकाल का जब हम परिवर्तन करेंगे तो होगा राम बाजार गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए करण हमारा इसमें कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? लड़ाई में प्रत्यय आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? तो देखिए तेज बहादुर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? तो भ हमारा ये अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कुंडलियां छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? तो देखिए दोहा और रोला के छंदों से बनता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो ये जी शंकर ग्रुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? देखिए सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या है? तो छाया शब्द का बहुवचन छाया ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विकल्प है? तो देखिए ओजस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो देखिए ने प्लस ई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो ये देखिए आलोचन विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दर्शनाभिलाषी हमारा इसमें शुद्ध शब्द दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आगे हमारा ये पैराग्राफ का क्वेश्चन दिया है, मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी नहीं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यह है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? तो देखिए सभी प्राणियों में इसका अंकुर विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? तो परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? तो देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो विशिख हमारा ये शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारका हमारी ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनिकार्थी शब्द है? तो पूत हमारा इस शब्द का अनिकार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये अर्धविराम का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो ये बघेली निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया है? तो सुधा पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा? तो दूसरा होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि जहां उपमेय और उपमान वाक्यों में अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है और कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें निर्देशना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए कोयल शब्द हमारे तद्भव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो मनुष्य हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जिन ढूंढा तीन पाइन गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम शब्द है? तो विकर्ण हमारा ये एकत्र का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो भोजपुरी हमारी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये हमारा संबंध सूचक अव्यय यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस राज्य की मुख्य राज्य भाषा हिंदी नहीं है? तो असम की मुख्य राज्य भाषा हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो लता ने दो चिट्ठियां लिखी, ये हमारा शुद्ध वाक्य का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? तो थोड़ा बहुत में इनमें हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से जीके जीएस से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ आगे कि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं की समायोजना के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो देखिए इसके लिए भारत का परिसीमन आयोग जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि आंध्र प्रदेश के गुडेन विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक गोली से भी बच सकते हैं? तो अल्लू सीताराम राजू ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला यानी कि कच्चे माल से उत्पादन तक में आत्मनिर्भर और पुणे है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर किसके रूप में बदल दिया गया है? देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें अगला क्वेश्चन यह 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? देखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि एचडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो इसके लिए मायाराम समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत ने ग्रिडमाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किस देश को निधि प्रदान की है? तो मालदीव को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दरियाई घोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग तीसरे में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा है? तो 57वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम वर्ष कितने में पारित किया गया था? तो देखिए 2016 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? तो इसमें 47 मूल रूप से विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष अधिनियम में जोड़ा गया था? तो 2013 में से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है? तो देखिए ये 7 वर्ष के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का न्यायालय आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खोज इंजन का एक उदाहरण है? तो गूगल है। ऑप्शन नंबर इसमें ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सर्च इंजन है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरा में डाल देता है। देखिए, अंधाधुंध यानी कि लापरवाही तरीके से सार्वजनिक रास्तों पर ड्राइविंग करना अपराध है और इससे मानव जीवन को खतरा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। द्वारा इसे किसमें सही ठहराया गया था? तो देखिए, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह की प्रतिकूल कार्य करने को रोकती है दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसे 1948 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में PIL क्या है? तो देखिए, न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच किसका अपराध है? तो देखिए, ये हैंगिंग का अपराध होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 267 पे ये भारत की आकस्मिकता नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाले अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाता है? तो देखिए, सदन के पीठासीन अधिकारियों के द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1950 में उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? तो फेसबुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यवादी से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907 में हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वास विश्लेषण परीक्षक के तहत यदि कोई व्यक्ति किससे अधिक सीमा तक शराब सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाता है? तो देखिए, 30 mg पर 100 मिलीलीटर लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत किया गया था? तो धारा 5 के ए में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन, पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि बढ़ियात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहला पत्र बताया? तो ये N.A. पलखीवाला के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की ये किस धारा के तहत निपटाया जाता है? तो धारा 13 के तहत इसे निपटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत और डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। साथ ही साथ बता चलिए कि अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग के UPSI प्रीवियस ईयर इसी के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका स्कैनर हमारा स्क्रीन पे शो रहा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।